Good morning, student. Today I am going to teach you comprehension question. अभी कुछ समय पहले मैंने फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड एक वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पढ़ाया था। तो इस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का मतलब है कि एक पैराग्राफ से हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर को जो है आंसर को लिखना है। लेकिन उससे पहले ए लेटर टू गॉड की वीडियो आपने पढ़ ली होगी, देख ली होगी। थोड़ा सा जब तक हमें ये पार्ट समझ में नहीं आएगा तब तक ये हमें पैराग्राफ भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से उस पार्ट को जो है दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट में पहला लेसन हमारा ए लेटर टू गॉड है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इज ए फार्मर और वो जो है एक किसान है, खेती करता है। उसका खेत जो है पका हुआ है और उसको केवल एक हल्की सी बारिश की आवश्यकता है और उसकी जो फसल है टोटली गॉड की मेहरबानियों पर आश्रित है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसी वह उम्मीद भी कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है वो बड़े बड़े बादल उठ रहे हैं। ऐसी वो प्रेडिक्शन कर रहा है कि थोड़ी सी बारिश होने वाली है और उसकी उम्मीदों के अनुसार जो है थोड़ी बारिश होनी शुरू हो जाती है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है नज़ारा बदला हुआ आता है और वो बारिश के साथ साथ जो है हेल स्टोन्स यानी कि ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी फसल को टोटली बर्बाद कर देते हैं। अब उसका जो दिल है, उसका जो हृदय है, वो बड़ी निराशा से भर जाता है और उसको एक ही आशा रह जाती है कि इस समय भगवान ही मेरी मदद करते हैं। और भगवान से मदद मांगने के लिए वो एक लेटर लिखता है और लेटर में वो जो है लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है और अपनी मदद के लिए कुछ पैसे मांगने के लिए कि जब तक मेरी फसल दोबारा से आ जाए, और तब तक अपने भरण पोषण के लिए वो पैसों की मदद मांगता है और लेटर लिख करके जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। लेकिन पोस्ट मास्टर जैसे ही ऐसे लेटर को देखता है तो वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि देखो व्यक्तियों का जो है भगवान में भी ऐसा विश्वास है कि जो है भगवान को पत्र लिखने लग गए हैं। तो वो कहता है, तो एक वो पक्का एक रिसोल्यूशन करता है कि मैं इस लेटर का जवाब जरूर दूंगा। लेकिन जैसे ही वह लेटर खोलता है तो उसमें संवेदना और भावनाओं के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। उसने जैसे ही वो लेटर खोला उसमें देखा कि उसने पैसों की कुछ डिमांड कर रखी है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रिसोल्यूशन पे कायम था और वह अपने एम्प्लॉयज की सहायता से कुछ पैसे जो है लिफाफे में बंद करके और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन लेंचो अपना लिफाफा अपना जो है कुछ कोई पोस्ट मेरी आई तो नहीं है, इस तरह से वो आता है और पोस्ट ऑफिस में, और जैसे ही उसे लिफाफा मिलता है तो वह उसको देख करके खुश तो हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह पैसे गिनना शुरू करता है तो वह अपनी भ्रुकुटी को चढ़ाने लगता है, अपनी भौहें चढ़ाने लगता है और उसे गुस्सा आता है एक तरीके से। तो जैसे ही वह पैसे गिनता है तो जितने पैसे उसने 100 पीसेस की जो है डिमांड की थी, यानी कि 100 रुपए की डिमांड की थी, तो आधे से थोड़े से ज्यादा ही पैसे उसको मिलते हैं। तो वो तुरंत विंडो पर जाता है और दूसरा पेपर मांगता है और अपना लेटर लिखना फिर दोबारा से शुरू कर देता है। और वो ये कहता है कि इस बार ये जो पैसे हैं मुझे आप भगवान जो है डायरेक्ट देना, क्योंकि मेरे पास पैसे जो है कम पहुंचे हैं और ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये बेईमानों का समूह है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट का अंत हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि लेटर क्या यानी कि लेंचो को इसीलिए ए लेटर टू गॉड एक पत्र भगवान को लिखता है और लेंचो का इतना विश्वास है भगवान में कि वो पत्र के माध्यम से उससे मदद मांगता है। अब कहने का मतलब है कि उसमें अब ये जो है एक पैराग्राफ मैंने लिखा है और उसके नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा इधर पैराग्राफ इधर देखना, थोड़ा सा इधर
दिखाना। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष की भावना के साथ वह कौन? लेंचो। रिगार्डेड माने देखता है अपने फील्ड को, पके हुए फील्ड को जिस पर फूल लगे हुए हैं और जो वर्षा की चादर से जो है ड्रेप्ड माने ढकी हुई है। लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक ही एक बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन माने, इधर देखना हेल स्टोन है, ये हेल स्टोन जो है यानी कि ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वास्तव में दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। आपने ओले देखे होंगे, ओले कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, है ना। तो और सिल्वर कैसे होता है? सिल्वर भी जो है वो व्हाइट कलर का ही होता है। तो इस तरह से वो जो वास्तव में ये अभी थोड़ी देर पहले लेंचो ने एक लाइन आई थी कि जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी तो लेंचो ने कहा था कि दिस बिग ड्रॉप्स आर नॉट 10 सेंट्स, आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस 5। जब वो बूंदें गिर रही थी तो वो कह रहा था कि बड़ी बूंद जो है वो 10 सेंट्स के समान है और जो छोटी बूंद है वो 5 पैसे के समान है, 5 के सिक्के के समान है। लेकिन अब तो वास्तव में जो है वो पैसे ही जो है चांदी के सिक्के ही गिरने हो गए थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, और जो उसके लड़के थे वो बिना रेन की परवाह किए वो जो है उन फ्रोजन पल्स माने जमे हुए जो मोती थे, यानी कि जो हेल स्टोन्स थे, उनको इकट्ठा करने के लिए उसका लड़का बाहर को भाग जाता है। तो ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से जो है ये मैंने 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, वो अभी थोड़ी देर में तुमको समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि पहला और 5वां, ये जो है सेम आता है हर किसी पैराग्राफ में। जैसे हमारे पाठ में, हमारी बुक में 10-11 पाठ है, तो इसमें से जैसे मैं एक बात और, जैसे मैंने लिखा है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो है वो 2 पैराग्राफ जो है अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैराग्राफ आएंगे और 2 पैराग्राफ तुम्हारे बुक से आएंगे, ठीक है। जैसे तुमने 9th में भी तुमको बताया था, 9th में भी तुमने पढ़ा था, 2 पैसेज जो है वो 20 नंबर के, और ये 2 पैसेज जो बुक से आएंगे तो ये 10 नंबर के। तो ये जो बुक से आएंगे, तो मैंने पहला पार्ट तुमको बताया है, तो उस पहले पार्ट से ही मैं जो हूं ये पैराग्राफ दे रहा हूं पहले। तो पूरी बुक में से जो है 2, इस बुक में से आपकी ये फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, इसमें से 2 पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए आएंगे बोर्ड परीक्षा में, जैसे कि 9th में भी तुमको बताया गया है। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सेम रहेगा, बहुत सारे, अगर पैराग्राफ बदला भी हुआ है, दूसरा पैराग्राफ है या दूसरे लेसन का पैराग्राफ है, तब भी ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। कौन सा? राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है, राइट द टाइटल, ये देखो ये टाइटल का मतलब क्या होता है? नेम। ठीक है, टाइटल का मतलब नेम, यानी कि राइट द टाइटल, हमें नेम लिखना है लेसन का। जिस लेसन से ये लाइनें, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाली जो लाइनें ली गई है, तो उसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पाठ का नाम याद करना पड़ेगा। इसी में ही दूसरा क्वेश्चन, इसी में ही दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन का ऑथर कौन है? ऑथर का मतलब होता है राइटर। ठीक है, यानी कि राइटर। तो इसका मतलब क्या है कि हम पैराग्राफ क्या है, कोई सा भी हो, ठीक है, हमें उस हर एक पार्ट का, यानी कि हमें नाम याद होना चाहिए और वो पार्ट किसने लिखा है ये चीज हमें याद होनी चाहिए, तभी हम ये पैराग्राफ, ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक उतार दिया इसका हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका हमें पार्ट का नाम और पार्ट का जो है राइटर का नाम हमें याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, द टाइटल, the title of the lesson is, सिंगल कोमा के अंदर लिखेंगे A
लेटर टू गॉड, इधर से कॉमा बंद कर देंगे, चाहे तो इसी के आगे से लिख देंगे, थोड़ा मैंने इधर ये लिख रखा है, या नई लाइन से भी लिख सकते हैं क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, तो यहां पर लिखेंगे द ऑथर ऑफ द लेसन इज, क्या है, GL, जी कैपिटल, GL फ्यूंटेस, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ये आते तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 6 क्वेश्चन दिए, तो ये क्वेश्चन जर्नली है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन है। जब हम लेंचो वाला पार्ट पढ़ ले तो हमें ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन जनरली किसी भी पैराग्राफ के साथ पूछा भी जा सकता है, या वैसे भी आ सकता है, या जब हम कभी कभी आता है कि लेंचो का कैरेक्टर लिखो, तो उसमें भी हम लिखेंगे, तो हु वाज लेंचो, तो इसका छोटा सा जवाब है लेंचो वाज ए फार्मर। ठीक है, तो इसको आप अपना आप कर सकते हो। चलो मैं लिख भी देता हूं, लेंचो इज या वॉज ए फार्मर, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल में दिया है मैंने, ये वैसे 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 6 दे रखे मैंने। क्वेश्चन, व्हाट डिड ही रिगार्ड विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष की भावना के साथ उसने क्या रिगार्ड किया, रिगार्ड माने निहारा या देखा, है ना। तो अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा ही था, ये पैराग्राफ मैंने तुमको समझाया भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेंगे हम, इसमें अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, और बिल्कुल यहां से विद, ये यहां से विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, थोड़ा इधर भी दिखाना, राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। यहां तक कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है, हमें यहां से लेकर के, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से यहां तक मिल जाएगा विद। इस विद को हम बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ये चीज हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो विद से लेकर के और हम यहां तक ऑफ रेन तक, ये क्वेश्चन इतना लिखने में देर लगेगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप जो है इसको किताब से देख करके विद और यहां तक ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपेंड सडनली, सडनली क्या हो गया, है ना। तो बिल्कुल कुछ ज्यादा इसमें भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हमें पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट सडनली, बट मत लिखो, लेकिन यहां से सडनली कैपिटल लेटर से लिखना शुरू कर देंगे हम। सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। यहां तक हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं began to fall तक, क्योंकि इसमें मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल लाइन टू लाइन ये आंसर लिखा है इसमें, तो इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा ये हिंट दे रहा हूं। और ये वाला तो बहुत अच्छी तरीके से, फिर बाद में तुम कुछ क्वेश्चन के आंसर में दूंगा तो अपने आप ही उनको लिखने की कोशिश करना। तो यहां तक बिगेन टू फॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, व्हाई डिड द हेल स्टोन्स वर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, है जो न्यू सिल्वर कॉइन्स थे, व्हाई डिड द हेल स्टोन्स वर लाइक माने की तरह थे, यानी कि हेल स्टोन जो थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह क्यों थे, है ना। तो अगर हम इसका हिंदी में अर्थ समझना चाहें तो यह है कि हेल स्टोन व्हाइट होते हैं और सिल्वर के कॉइन्स भी व्हाइट होते हैं। तो इसमें से हम जब भी वाई वाला क्वेश्चन होता है तो हम उसको बिकॉज से देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम यहां से लिखेंगे इसको, मैं इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही समझा दे रहा हूं। यहां से लिखेंगे द हेल स्टोन्स वर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। इसको लिख के हम कोई भी आंसर वाई वाला बिकॉज से आगे जोड़ देते हैं, बिकॉज। अब इसमें देखेंगे बिकॉज,
अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां से लिखा है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने की तरह यानी कि सादृश्य, है ना, जैसे लाइक इसमें लिखा है, लाइक माने की तरह, तो रिजेंबल नहीं, तो दीज माने हेल स्टोन्स, है ना, तो बिकॉज दीज यहां पे हेल स्टोन्स के लिए आया, दीज, जैसे अगर हम इसको दीज जो है हेल स्टोन्स के लिए क्या है, ये तो नाउन है, और यहाँ पे दीज क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना, तो प्रोनाउन के लिए हम इस नाउन के लिए हेल स्टोन्स के लिए हम दीज प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लग रहे थे, इसलिए अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखो ये छठा क्वेश्चन, यानी कि वैसे हिसाब से पांचवा होगा ये, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। ये वाला क्वेश्चन भी लगभग हर एक पैराग्राफ से सेम ही रहेगा, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ही हमें इससे रिलेटेड रहेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमें थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन के लिए तो पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो छठा क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखा है, यानी कि तो इसमें हमें पैराग्राफ से क्या करना है, और ये क्वेश्चन हर पैराग्राफ में ऐसा ही आएगा, यानी कि पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स कवर्ड, यानी कि हमें इस पैराग्राफ से पिक आउट माने छांटना है एक वर्ड माने शब्द जिसकी मीनिंग क्या है, कवर्ड है ना, यानी कि कवर्ड का मीनिंग हमें इस पैराग्राफ से छांटना है, सीधी सी बात है ये। अगर हमें मिल भी गया, जैसे मैं दिखाऊंगी, ड्रैप्ड लिखा है, ये ड्रैप्ड माने कवर्ड होता है, लेकिन लिखने का तरीका भी क्या है, या तो सीधे ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ड्रैप्ड मीन्स, अब ड्रैप्ड और डैश लगाकर कवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस बन गया हमारा ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, यानी कि ये ड्रैप्ड हमारा इस पैराग्राफ में से हमने छाट ला। तो स्टूडेंट ये जो है आज ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है, तो थोड़ा इसको देख लेना, और ये इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, ये पैराग्राफ है, इसको लिखना, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है 5-6 तो उनको भी लिखना, जिसमें एक राइट ए स्केच ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का हमें कैरेक्टर स्केच करना है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट है, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा दूसरे पार्ट की वीडियो बनाने की, और आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।